बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप खैर वाफियत से होंगे और आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। आज ईद के हवाले से ही हमारे पास हमारे बहुत अच्छे दोस्त जनाब दीवान सच्चल साहब मौजूद हैं। दीवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी में और माइनॉरिटी विंग के हवाले से और इसके अलावा भी पार्टी के काफ़ी अहम मामलात में काफ़ी डीप रूटेड हैं और पार्टी की सिचुएशन को और उनके मामलात को बहुत ज़्यादा कड़ी निगाह से देखते हैं और मालूमात रखते हैं। तो आज हमारे पास मौका था तो हमने ये सोचा कि क्यों ना दीवान साहब के साथ एक सीटिंग करें और जो इस वक्त मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिचुएशन है उस पर उनसे बातचीत करें, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेसेस की वजूहात जो हैं वो ये जाने कि पार्टी के अंदर क्या हो रहा है और उस हवाले से वो हमें बताएं कि हम ये पार्टी जो है आगे अपना फ्यूचर किस तरह से देख रही है। तो बात शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस दीवान साहब, आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया। तो लेट्स डाइव राइट इनटू इट स्ट्रेट अप फ्रंट। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात इलेक्शन की परफॉर्मेंस, बाई इलेक्शंस की परफॉर्मेंस के हवाले से ही करें तो देयर इज़ अ लॉट दैट लगता है कि जैसे कुछ बेहतरी की ज़रूरत है। तो अगर आप इमरान खान साहब की जगह होते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हेड, तो व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली? किसी पॉलिटिकल पार्टी में ड्रास्टिक चेंजेस करता था तो पहली चीज ये करता जी, इफ यू आर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, इफ यू आर ड्रॉइंग अ सैलरी एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, वेदर एज अ एमएनए, एज अ एमपी, एज अ मिनिस्टर, यू कैन नॉट टेक अ पार्टी ऑफिस। सीधा आ जाता है उसमें। आप यहाँ गवर्नमेंट संभाल लें या पार्टी संभाल लें, आप दोनों काम नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। इट्स प्रैक्टिकली मेरे हिसाब से नॉट लॉजिकल। तो अब जो सिचुएशन और ये अक्रॉस द बोर्ड इलेक्शन कमीशन को चेंज करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन अक्रॉस द बोर्ड ऑल पार्टीज के लिए हो जाए तो मसला ही खत्म हो जाता है। इंटरनल पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड कर देना चाहिए। वो तो ऑब्वियसली इलेक्शन कमीशन अगर लॉ ले आती है तो मसला ही खत्म हो जाता है। तो उसमें क्या है, आपकी पॉलिटिकल पार्टी को बनने के तो मौका दो। मतलब हमारी पार्टी तो जी चले, हमारी पार्टी में एक रूल होता था, शायद आपको कहीं याद आ जाए अगर आप हिस्ट्री में जाएं, 2013 में हमारी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन में यह था कि एनीबडी होल्डिंग अ गवर्नमेंट पोजीशन विल नॉट होल्ड अ पार्टी पोजीशन। अच्छा, ये हमारी पार्टी का रूल था। उस टाइम पे हमारे जनरल सेक्रेटरी परवेज खटक साहब थे। अच्छा, जब वो सीएम बने तो खान साहब ने उनको ये रिलैक्सेशन दी? नहीं, बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं दी, रिक्वेस्ट की कि आप एक ओहदा छोड़ दें। तो ही रिजाइन फ्रॉम द जनरल सेक्रेटरी पोजीशन। अच्छा, and that general secretary position went to Jahangir Tareen साहब because he was not a MNA at that time. तो अब इसका मतलब ये जो सारे लोग हैं ये पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन नहीं, उसके बाद पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हुआ है। अच्छा, तो मैंने वो नया कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि मैं उस टाइम पे अहदेदार था तो आई न्यू द कॉन्स्टिट्यूशन इन एंड आउट। मैं खुद डिसिप्लिन कमेटी का चेयरमैन रहा हूँ सिंध का, तो आई हैड टू नो द कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्योंकि मेरे पास कोई पार्टी का ओहदा है नहीं तो मैंने नया कॉन्स्टिट्यूशन शायद इतना गौर से पढ़ा नहीं है, सो आई डोंट नो ये पार्टी वायलेशन है या नहीं है, आई रियली डोंट नो। लेकिन मैं आपको ओवरलैप्स बता रहा हूँ। अब ओवरलैप्स बहुत ज्यादा है। जब ओवरलैप बहुत ज्यादा होते हैं तो कॉमन सेंस की बात है कि आप एक चीज पे ज्यादा ध्यान देंगे। इट्स अ कॉमन, मतलब एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे वाइस चेयरमैन भी हैं और हमारे फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। तो वो दोनों काम नहीं हो सकते। तो एंड दैट इज द अच्छा पार्ट। जब हमने पीटीआई का सोचा तो ये तो कंफर्म था कि खान साहब की ना बेटे आएंगे ना उनकी कोई बीवी पार्टी में एक्टिव है, ना उनकी कोई बहन आई आज तक किसी भी पॉलिटिकल ओहदे पे। सो वी थॉट इट्स वेरी डिफरेंट। इट इज डिफरेंट इन द सेंस कि फैमिली पार्टी नहीं बनी, लेकिन इसमें भी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। द इशू इज कि अकाउंटेबिलिटी का जब तक आपको पता है जी मेरे साथ कोई आप जो भी आप, आई नो यू आर सीनियर अपना न्यूज डेस्क पर्सन एट इंडस टीवी, तो एक अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना। यू हैव टू रिपोर्ट टू समबडी जी, दिस इज व्हाई आई परफॉर्म बैडली, दिस इज व्हाई आई परफॉर्म वेल, एंड इफ यू परफॉर्म वेल यू गेट मोर रिवॉर्ड्स, इफ यू परफॉर्म बैडली यू गेट पनिश। आपने अभी कहा कि खान साहब जो है बुनियादी तौर पर वही पार्टी का एक जो है उन्हीं का इन्फ्लुएंस है वोटिंग पे भी, बाकी सारी चीज़ों पे भी। तो जब खान साहब लर्जे से कि वो आज ये फैसला करते हैं कि वो सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, तो जिस तरह के फैक्शंस और धड़े की सियासत अब नजर आने शुरू हो गई है पीटीआई में, तो क्या आप पीटीआई में धड़े की सियासत नहीं है क्योंकि एवरीबडी जीरो विदाउट खान साहब, तो धरा तो बन ही नहीं सकता।
धरा तो उनका बनता है ना जो खुद कुछ अचीव कर सके। जिस आदमी की वैल्यू इज 0 एंड 0 मल्टीप्लाई बाय 4 zeros इज स्टिल अ 0। तो अगर वो धरा बनाता है 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो उसका कोई रिजल्ट तो आना नहीं है। देखिए पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि एक टाइटल है सीएमओ का जो मैं आपको अभी बता रहा था, जी जी, चीफ मोरल ऑफिसर। हमारा चीफ मोरल ऑफिसर भी इमरान खान साहब खुद ही है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी वही है, सीईओ भी हमारे वही है। ट्रू, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि जी हम अज्यूम करते हैं आपके सीईओ सीएमओ एक साथ रिटायरमेंट ले रहे हैं, बिल्कुल, जो आपकी मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। पार्टी का क्या तो मतलब? फिर पार्टी बची कौन सी? मेरे को तो कोई काउंसलर का वोट भी नहीं देगा विद ड्यू रीजन। मैं जीता हूँ इंडिपेंडेंट काउंसलर, अपने गांव से एक बार जीता हूँ 2001 में, लेकिन इसके अलावा आई डोंट थिंक मेरी कोई इससे ज्यादा हैसियत है। मैं तो एमपी है, मैंने अपने बलबूते पे तो नहीं बन सकता। तो ये फिर, और पार्टी को हमने इतना स्ट्रक्चर नहीं किया है कि उसकी एक अपनी जनरेशन पावर हो कि वो वोटर को निकाल के वोटिंग बूथ पे ले आए। और जो हमारे जिस बात पे हमें मिलती है वोट, दैट इज द विजन ऑफ इमरान खान साहब। दीवान संचल का तो कोई विजन है ही नहीं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की परफॉर्मेंस डिलीवरी में, पाकिस्तान तहरीके जब उसकी आप ये कह रही थी कि परफॉर्मेंस डिलीवरी में जो रुकावटें हैं, उन रुकावटों में से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने लोगों का कितने % किरदार है? देखिए हर पार्टी में फरिश्ते नहीं है, हमारी पार्टी में भी नहीं है, और हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ पोजीशंस पे हैं, उनका जो विजन है वो बड़ा लिमिटेड विजन है। एक्चुअली बड़ा अच्छा विजन है, शायद पॉलिटिशियन का होना चाहिए। इट्स मी माई सेल्फ एंड आई। अच्छा, आप उनके टॉक शोज देख लो, मी माई सेल्फ एंड आई से कभी बाहर नहीं निकलते। हाँ, वो एक बड़ा वो है, क्या कहते हैं, वो डिफॉल्ट है कि वो खान साहब का नाम उसमें 8-10 बार लेना पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा वो मी माई सेल्फ एंड आई, मैंने ये किया, मैंने ये किया, हर चीज पे क्रिटिसाइज करते हैं। अपनी मिनिस्ट्री पे बात नहीं करते, दूसरों की मिनिस्ट्री में टांग अड़ा के जब मार मार के वो बताते हैं जी ये होना चाहिए था। भाई अपना काम कर लो, जो तुम्हें काम दिया हुआ है वही पूरा कर लो ना। तुमने जरूरी है मतलब मैंने इंडस टीवी को रोज बैठ के क्रिटिसाइज करना है क्योंकि मेरे को मोहित जाफरी साहब अच्छे नहीं लगते? तो जो तुम्हारा काम है तुम अपना काम करो, उनका वो जाने, उनका अल्लाह जाने, बीचू तू कौन। खान साहब ने एक कमेटी अब बनाई है, ये एक्चुअली कमेटी आई थिंक जहां तक मैंने पढ़ा था 2017 में पहली बार बनी थी, शायद खाकान अब्बासी साहब ने बनाई थी व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ, मॉनिटरिंग ऑफ मिनिस्टर्स कमेटी। जी हाँ, और ये एक इंडिपेंडेंट रिव्यू देगा टू द प्राइम मिनिस्टर। आई होप कि ये ऐसे जो मिनिस्टर हैं वो कुछ वीड आउट हो जाए तो डिलीवरी अच्छी हो जाएगी। अच्छा दीवान साहब, बात को जो है वो अब रैप अप करते हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का वादा था कि वो पाकिस्तान को ये जो एंसेस्ट्रल पॉलिटिक्स है, डायनास्टिकल पॉलिटिक्स है, इससे आज़ादी दिलवाएगी। नेपोटिज्म जो है, अकरबा परवरी उसको ख़त्म करेगी। लोगों के अपने जो इंटरेस्ट हैं उन वो जो मुल्क के इंटरेस्ट या मिनिस्ट्री के इंटरेस्ट के ऊपर ले आते हैं उसको ख़त्म करेगी। आपके ख्याल में 3 साल गुजर गए हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा अरसा नहीं है मगर बहुत थोड़ा अरसा भी नहीं है, तो आप दिल पे अपने हाथ रख के ये कह सकते हैं कि आप लोग वो जो सारी बातें थी उसको किसी हद तक पूरा करने में कामयाब हुए हैं? देखिए इसमें देयर इज अ वेरी क्लियर आंसर टू इट। अनफॉर्चुनेटली टू चेंज अ सिस्टम यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम। ठीक है, दैट इज अ वेरी नॉर्मल व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो खान साहब ने ये जो डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स के हिसाब से 2013 में हम लोग ने टिकटें एक फैमिली में एक टिकट का रूल बनाया था। आई हैव बीन पार्ट ऑफ द पार्टी एट दैट टाइम एंड दैट वी फॉलोड दैट वेरी स्ट्रिक्टली एट दैट टाइम। और हम टोटल 34 एमएनए जितवाए। टोटल हमारी पार्टी में 34 एमएनए थे इंक्लूडिंग द रिजर्व सीट्स। आई थिंक वैसे जनरल शायद 27 थे या 28 थे, जहाँ तक मुझे फिगर जो याद आ रही है। तो ऑब्वियसली दैट वाज नॉट अ मेथड व्हिच वर्कड। सो इन 2018 वी हैड टू चेंज इट स्लाइटली इन द सेंस कि भाई ठीक है, अब अगर वो बाप भी सीट जीत सकता है और बेटा भी जीत सकता है फ्रॉम अ डिफरेंट हल्का, तो व्हाई नॉट। 2 एमएनएस तो हमारे आते हैं ना एक की जगह, या इरफान जफर लगारी या इमरान जफर लगारी, वन ऑफ दीज 2 पीपल। 2 भाई हैं, इनमें से कोई एक खड़ा था, मुझे क्लिक नहीं कर रहा कौन खड़ा था। वो करीम जतोई ने जो वोट लिए, वो चाहे
अगर मैं खड़ा हो जाता वहां से अपने आप को बोलता जी मैं पीटीआई का वर्कर तो हूं लेकिन उस इलाके का नहीं, अगर मैं बोलता जी मैं अपने आप को टिकट दे रहा हूं और मैं खड़ा हो रहा हूं, तो मैं नहीं लेता ये वोट, क्योंकि वहां जतोई फैमिली का एक इन्फ्लुएंस था, वो वोट उन्हीं को पड़ना था, तो अगर उन्हीं के बेटे को उसी पड़ना था। स्ट्रीम में चलना है तो वो शहजाद रॉय वाली लाइन है ना, नहीं, इसी स्ट्रीम में नहीं चलना है। मुझे डर ये नहीं कि मुल्क कैसे चलेगा, मुझे डर ये है कि ऐसे ही ना चलता रहे। नहीं, I don't agree with you। आपको पता है कि we need some major reforms in the 18th amendment also। We need some major reforms in the election bill। कि I'm not saying we should go for a presidential system। I don't know। Pakistan has tried every system in the last 50 years and we have bloody failed in every system। और ये आप जैसे एनालिस्ट और थिंकर्स का काम है टू थिंक कि हमें क्या चाहिए इस मुल्क के लिए। I am too junior for that। थैंक यू सो Thank you, मच sir। फॉर Very ज्वाइनिंग kind of you। अस दीवान सचल साहब, आपका बहुत शुक्रिया और बहुत इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आपने हमसे शेयर किया। आई होप कि जो पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उहदेदारान हैं और जो लोग पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से फैसले करते हैं वो इन बातों से कोई हिंट लें और प्रिविलेज को और पार्टी ऑर्गेनाइजेशन को उनके दरमियान लकीर खींचने की हिम्मत पैदा करें। Yes। तो शायद कुछ बेहतरी की तरफ लेके आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा। आपकी समातों का शुक्रिया। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।